लेट मी चेक, आपको पैराग्राफ क्लियर है कि नहीं? ठीक है बेटा, चलो अब अटेंडेंस लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका ध्यान से पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझ लो। ये आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये 3 क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इन 5 को तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रिपीट हमेशा हो जाता है, इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी अनमोल लगी बेटा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ से शुरू होता है, देखो जो आपका ये क्वेश्चन होगा ना जर्मनी की यूनिफिकेशन वाला, वो क्वेश्चन आपका शुरू होगा यस यहाँ से, नेशनल फीलिंग, यस यहाँ से, नेशनलिस्टिक फीलिंग से, यहाँ से शुरू होगा ये क्वेश्चन। ऊपर वाली लाइनें एम ही है, बस एक बार हिंदी बता देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे ना ये इस पैराग्राफ में, यहाँ पे आपने वो वाला पैरा ऐड करना है जो पिछले पेज पे हमने किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 830 रिप्रेजेंटेटिव चुने। इस जगह पे पार्लियामेंट के बाद यहाँ पे आपने वो वाला पैराग्राफ लास्ट पेज वाला ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये पेज खत्म होता है जर्मनी तक, वहां तक ये क्वेश्चन आपका खत्म होगा। सबको समझ आ गई कि कहाँ से टॉपिक लेना है? नेशनलिस्टिक से क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से, और इस जगह पे जो सेकंड नंबर पे मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे रेड कलर से, यहाँ पे वो पिछले पेज वाला पैराग्राफ आएगा 831 रिप्रेजेंटेटिव वाला, और फिर ये पूरा पेज, ये एक क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का जर्मनी की यूनिफिकेशन का। ठीक है, हाँ जी बच्चे आपके हाथ वैसे ही रेज है ना, या किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? तो उसके बाद लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन कि आफ्टर 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था यूरोप में, मूव्ड अवे, जस्ट वेट क्या है मैम, क्या ऐड करना है? हाँ 831 रिप्रेजेंटेटिव वाला पैरा नहीं है पिछले पेज पे जो मैंने आपको करवाया था अभी अभी, पेज नंबर है वो बेटा 17 का सेकंड पैरा इन द जर्मन रीजन वाला, ये वाला पैराग्राफ आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। ठीक है, चलो कहते 1848 में नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 में जो यूरोप का नेशनलिज्म था, मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, अब वहाँ पे रेवोल्यूशंस और भी हुई और डेमोक्रेसी की तरफ भी लोग बढ़े। जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट थे लोगों के अंदर, वर मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट लोगों के अंदर थे, पर जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो मोनार्च के फेवर वाले लोग थे, वो स्टेट पावर को प्रमोट कर रहे थे और वो अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस यूरोप में बढ़ाना चाहते थे। यानी कि यहाँ पे पूरा झगड़ा चल रहा है, एक तरफ मोनार्च है, एक तरफ रेवोल्यूशनरी है। मोनार्च चाहता है कि उसकी पावर बनी रहे, स्टेट पावर इंक्रीज हो, उसकी डोमिनेशन बढ़े यूरोप में। रेवोल्यूशनरी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए। तो यहाँ पे पूरी ज्यादा खिंचातानी चल रही है यूरोप में। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड, तो ये देखा गया इन द प्रोसेस ऑन बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि रेवोल्यूशनरीज में और मोनार्च में खिंचातान चल रही है, तो ये चीज हमने कौन कौन से देशों में देखी? स्पेशली ये हमने जर्मनी में देखी, और ये हमने इटली में भी यही चीज देखी, जो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, एज यू हैव सीन, यहाँ से देखो कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज्यादा फैली हुई थी मिडिल क्लास जर्मन में। ये हमने पिछले पेज पे भी पढ़ा था ना कि मिडिल क्लास के प्रोफेसर, आर्टिस्ट, लॉयर, वो सारे लोग मिलके, तो नेशनलिज्म की फीलिंग्स मिडिल क्लास में, ये मैंने आपको उस पैरे में भी बताया था अरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास में, कि मिडिल क्लास ही वो है जो कहेगी कि एंड करो प्रिविलेजेस का, मिडिल क्लास ही रेवोल्यूशन करेगी, मिडिल क्लास ही मांगेगी। ठीक है, ये हमने किया था ना। तो यहाँ पे मिडिल क्लास है जर्मनी की, जो ये क्या चाह रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने 1848 में ट्राई किया टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट। उन्होंने 1848 में कोशिश की कि जर्मनी के जो जर्मन कन्फेडरेशन है उसको एक नेशन स्टेट बनाया जाए। ठीक है, गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, और इस चीज के लिए उन्होंने पार्लियामेंट भी चुनी थी ना, पार्लियामेंट पिछले पेज पे हमने पढ़ा था।
जो लिबरल्स का इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव होता है कोशिश जो थी लिबरल्स की, टू नेशन बिल्डिंग, नेशन को बनाने की, हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द उसे दबा दिया गया। रिप्रेस्ड करना मतलब उनको दबा दिया। आपने मैंने पिछले पेज में पढ़ाया भी था आपको कि पर्शिया के किंग ने बाकी किंग्स के साथ मिलके ट्रूप्स भेज के पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया, पढ़ाया था ना। तो कहते हैं उसको रिप्रेस कर दिया। किसने रिप्रेस कर दिया? कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्च, 3 लोगों ने मिलकर रिप्रेस कर दिया। एक तो मोनार्च, दूसरा मिलिट्री, मोनार्च के साथ मिलिट्री भी थी ना, ये दो तो पिछले पेज में भी लिखे थे, मोनार्च और मिलिट्री। और तीसरा है लार्ज लैंड ओनर, लार्ज लैंड ओनर जिसे जंकर भी कहा जाता है। इन तीनों ने मिलके, लार्ज लैंड ओनर पर्शिया के, इन सब ने मिलके जो लिबरल इनिशिएटिव लिया था नेशन बिल्डिंग का मिडिल क्लास ने, उसे सप्रेस कर दिया। ये हमने पिछले पेज पे पढ़ा था। यहाँ पे आप उस स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में ऐड कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। कोई बात नहीं, 2-3 बार रिपीट करूंगी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन ना लो। आपको जब तक याद नहीं होता मैं अगले क्वेश्चन पे नहीं जाती, आपको याद करा के अगले क्वेश्चन पे जाऊंगी ये, ठीक है। अब ठीक है, उन्होंने क्या किया, लिबरल नेशनलिस्टिक्स ने जो रेवोल्यूशन किया था उसको मिलिट्री ने, मोनार्च ने और जंकर्स ने मिलके दबा दिया। ठीक है, ये आइए आप पिछले पेज पे पढ़ चुके। उसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी थी पिछले पेज पे कि मोनार्च को अब ये रियलाइज होने लगा है कि उसे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है आपके सामने, जो नाम है ओटोवन बिस्मार्क। ये ओटोवन बिस्मार्क कौन है? ये पर्शिया का चीफ मिनिस्टर है। पर्शिया ने कहा कि मैं अपनी लीडरशिप में हम लोग नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे। सपोज करो ये यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग राज्य काम करते हैं, अलग अलग राज्य है यहाँ पे, है सब जर्मनी का कल्चर सेम है। ये पर्शिया है, ये प्रशिया है। तो प्रशिया के राजे ने कहा कि मैं जर्मनी को एक कर देता हूँ, मैं सारी जर्मनी को एक कर देता हूँ, मैं इनिशिएटिव ले लेता हूँ नेशनल यूनिफिकेशन का। तो इस काम के लिए प्रशिया का जो किंग था उसने अपने चीफ मिनिस्टर को बोला, उसके चीफ मिनिस्टर का नाम का रट्टा मार लो अच्छी तरह से, OTTO ओटो, VON बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क, BIS याद कर लो अच्छी तरह से, के MARC ओटोवन बिस्मार्क, ये चीफ मिनिस्टर है। कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? प्रशिया का। इसको कह दिया भी तूने, ये आर्किटेक्ट है, ये करेगा, पर इसने पर्शिया की आर्मी की मदद ली और पर्शिया की ब्यूरोक्रेसी की मदद ली। ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही। पर्शिया के अफसरों को साथ लेके, पर्शिया की आर्मी को साथ लेके इस ओटोवन बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयां लड़ी 7 ईयर्स में, 3 वॉर्स लड़ी 7 ईयर्स में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और इस तरह से पर्शिया की जीत हुई और यूनिफिकेशन पूरी हो गई जर्मनी की, और जर्मनी एक कंट्री बन गया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, मतलब बड़े बड़े अफसर। ठीक है, जो अफसरों को भी तो साथ लेना पड़ेगा ना उसे अपने। और इस तरह से जो विलियम वन है वो पर्शिया का किंग घोषित हो गया 1871 में, पूरे जर्मन एम्पायर का किंग घोषित हो गया, जो कि कल पर्शिया का किंग था विलियम वन। ठीक है, ईयर कौन सा था? जनवरी 1871। और एक सेरेमनी भी हुई वर्सलाइजेस में। ठीक है, अब मैं आपको सारा बताती हूँ, दोबारा से सुन लो, सारी कहानी मैं आपको एक साथ बताती हूँ, सुनो ध्यान से। ये जर्मनी की मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ने 800 कितने चुने थे वो उन्होंने, जस्ट वेट एक मिनट, एक चीज देख लूं, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफुर्ट में सेंट पॉल चर्च में जाके बैठ गए, सेंट पॉल चर्च में जाके बैठ गए ये सारे 831 रिप्रेजेंटेटिव, सेंट पॉल चर्च में जाके बैठ गए। इन्होंने प्रशिया के किंग को बोला कि तू हमारा हमारा हेड बन जा, इसे कहा कि तू हमारा हेड बन जा, इसने मना कर दिया प्रशिया के राजे ने। मिलिट्री ने, फिर मिलिट्री ने जंग लार्ज लैंड ओनर्स ने, लार्ज लैंड ओनर्स ने और मिलिट्री, लार्ज लैंड ओनर्स, और तीसरा कौन था जिन्होंने मिलकर इनको हराया था? मोनार्च, मोनार्च, ये राजा खुद, इन्हों तीनों ने मिलके
इस जो ये बनी थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसको डिसबैंड कर दिया। फिर प्रशिया का राजा कहता कि अब मेरी जिम्मेवारी है, मैं नेशनल यूनिफिकेशन करता हूँ। प्रशिया के राजे ने ऑटो वन बिस्मार्क को ये जिम्मेवारी दे दी, अपने चीफ मिनिस्टर को। इसने ऑटो वन बिस्मार्क ने 7 ईयर्स में 3 वॉर्स लड़ी और जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। जब इसने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया, उसके बाद जनवरी 1871 आ गया। जर्मनी 1871 में जर्मन एम्पायर का किंग बना विलियम वन, जो कि पर्शिया का राजा था। अगर आपको ये समझ आ गया टॉपिक तो मैसेज करो, अदरवाइज हम कल को इसे रिपीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कर दे, मैसेज करो पहले, आपके मैसेज पे डिपेंड करता है अगला पैरा करें कि ना। ओके, मुझे सारी क्लास के मैसेज चाहिए बेटा। ओके बेटा, हुसन डॉलर, ओके, हितांशा, अनमोल, ठीक है, हाँ जी ठीक है। हाँ, क्विज बहुत जरूरी है इसका, ठीक है।